आपने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा होगा जिन्हें ठीक से नींद नहीं आती या बिल्कुल ही नहीं आती रात को, और वो लोग इसे कोई प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, बस अपनी एक आदत समझते हैं। हालांकि इंसोम्निया इसी को कहा जाता है, कम नींद आना या बिल्कुल नींद ना आना। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीपा राव है और होम्योवेद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम इंसोम्निया से कैसे बच सकते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इसमें राहत दे सकती हैं। आजकल की हेक्टिक जिंदगी में जहाँ लोगों के पास खाना खाने तक का टाइम नहीं होता, पानी पीने तक का टाइम नहीं होता, वहाँ पे सोने के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। इंसोम्निया क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए बात करते हैं कि आप इंसोम्निया कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल हर एक की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस होता ही है, हेल्थ, फैमिली, वर्क। ये कहना आसान है कि आप स्ट्रेस कम लीजिए, पर यह कर नहीं पाते हैं लोग। फिर भी आप स्ट्रेस अगर कम लें, चिंता कम करें, तो इंसोम्निया से बच सकते हैं। इसके लिए आप प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने स्लीप साइकिल को फिक्स करना पड़ेगा। सोने का टाइम अगर आप फिक्स रखें, उसी टाइम पे रोज आप सोएं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सोने के 2 घंटे पहले आपको डिनर अपना खत्म कर लेना चाहिए। सोने का टाइम फिक्स करने से आपकी बॉडी की एक हैबिट बन जाएगी और उसी टाइम पे आपको फिर नींद आने लगेगी। इसके अलावा जो ऐसी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिससे आपकी नींद खराब होती है, जैसे कि कैफीन, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, अल्कोहल, निकोटीन, स्मोकिंग, इनको आप अवॉइड करें तो आपकी नींद के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आपको अपने बेडरूम को कंफर्टेबल बनाना होगा, जिससे आपको अच्छी नींद आए। बेड साफ़ सुथरा होना चाहिए, बाहर से ज़्यादा आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, और टेम्परेचर रूम का थोड़ा कम होना चाहिए। बाहर से ज़्यादा लाइट ना आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, डार्क रूम अच्छा रहता है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक इंसोम्निया को प्रिवेंट कर पाएंगे। इंसोम्निया को ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सबसे पहली बात तो आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी, आप इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाएंगे अपने काम में, और इससे एंग्जाइटी भी बढ़ जाता है, कभी कभी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और उससे हार्ट डिजीज़ भी हो जाता है। अब जान लेते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो इंसोम्निया में आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। ये बहुत ज़्यादा एंग्शियस लोगों में काम आती है, जिन लोगों को अपनी हेल्थ की बहुत एंग्जाइटी होती है और या काम की बहुत एंग्जाइटी होती है, ऐसे लोगों के इंसोम्निया में आर्सेनिक काम आती है। ये लोग इरिटेबल हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं और दिन भर थके हुए रहते हैं। अगली मेडिसिन है जलसेमियम। ये ऐसे लोगों में काम आती है जिनको इंसोम्निया बहुत एग्जॉशन की वजह से हो जाता है, ज़्यादा काम करके जो थक जाते हैं उनको इंसोम्निया हो जाता है, उसमें जलसेमियम काम आता है। इसके अलावा स्मोकर्स में जब इंसोम्निया हो जाता है, उसमें जलसेमियम काम आता है। ऐसे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, अनकंट्रोल्ड थॉट्स हो जाते हैं। ये लोग दिन भर डल रहते हैं, कभी कभी चक्कर भी आता है और दिन भर नींद सी में रहते हैं। अगली मेडिसिन है इग्निशिया अमारा। ये हाईली इमोशनल लोगों में काम आती है। इंसोम्निया आफ्टर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिन लोगों को कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलती है या उनके लाइफ में कोई इंसिडेंट हो जाता है जिससे वो शॉक हो जाते हैं और उसके बाद उनको नींद आनी बंद हो जाती है, ऐसे लोगों में इग्निशिया काम आता है। अगली मेडिसिन है नक्स वोमिका। ये ऐसे लोगों के इंसोम्निया में काम आती है जिनको ओवर स्टडी या ओवर स्ट्रेस ऑफ वर्क के बाद इंसोम्निया हो जाता है, या इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स की वजह से इंसोम्निया हो जाता है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, कैफीन अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़, इन लोगों के इंसोम्निया में भी नक्स वोमिका काम आती है। अगली मेडिसिन है कालीफॉस। ये ज़्यादातर 6X पोटेंसी में ली जाती है। ये ऐसे लोगों के इंसोम्निया में काम आती है जिनको बहुत ज़्यादा काम करने के बाद इंसोम्निया हो जाता है, वर्क स्ट्रेस के बाद इंसोम्निया हो जाता है। ये लोग दिन भर लेथार्जिक रहते हैं, इनकी मेमोरी भी वीक हो जाती है। ऐसे लोगों में कालीफॉस काम आता है। अगली मेडिसिन है ओपियम। ये ऐसे लोगों के इंसोम्निया में काम आती है जिनको नींद तो बहुत आती है, पर जब वो सोने जाते हैं तो उनकी नींद उड़ जाती है। बैठे बैठे वो जम्बाइयाँ लेते रहते हैं, पर जैसे ही बेड पे लेट जाते हैं उनको नींद आनी बंद हो जाती है। इसके अलावा ये लोग ड्राउजी रहते हैं दिन भर
और फिजिकली भी टायर्ड रहते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी मेडिसिन ज़्यादातर लोगों को सूट होती हैं और इनके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। फिर भी कोई मेडिसिन लेने से पहले आपको अपने होम्योपैथ से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर इन मेडिसिन में आपको कोई परचेज करनी हो तो इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।